Hello friends and heartiest welcome to my English class. Today I, Mansi, will teach you the chapter वीर अब्दुल हामिद. आज हम साथ साथ पढ़ेंगे वीर अब्दुल हामिद की स्टोरी. लास्ट सेशन में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. आज इसको और देखेंगे कि आगे के चैप्टर में क्या होता है. तो आइए, without wasting time, we will read the story of वीर अब्दुल हामिद. Before we start reading, let's have a quick recap of what we have read earlier. आइए जल्दी से देख लें कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था कहानी में. हमने वीर अब्दुल हामिद के बारे में पढ़ा कि वो कैसे एक बहुत ही महान और बहुत ही एक ब्रेव सोल्जर थे, साहसी सैनिक थे. और ये जो थे भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में इनका ओहदा कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, इस ओहदे पे ये तैनात थे. बहुत ही बहादुर थे और इनकी बहादुरी के चर्चे आज तक भी होते हैं. 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें इन्होंने लड़ाई की थी. अब्दुल हामिद का जन्म धामूपुर गांव में हुआ था, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में है. और इनका जन्म 1 जुलाई सन 1933 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. इनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद इस्माइल. हमने ये भी पढ़ा कि 1965 के वॉर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एज अ हीरो इमर्ज हुए थे सबके सामने. तो इसमें ये बताया गया कि 10 सितंबर 1965 की सुबह थी और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी जो कि पेट्रोन टैंक्स लेके चल रही थी, ये भिकी विंड अमृतसर रोड पे थी और खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया, खेमकरण सेक्टर भारत का था, वहां पे ये मार्च कर रही थी. और ये जो टुकड़ी थी पाकिस्तानी सैन्य दल की, ये चीमा नाम के गांव पे पहुंच चुकी थी. चीमा गांव जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पे है, बॉर्डर है. और इस सेक्टर पे जो बैटल था, जो युद्ध था, वो 6 सितंबर से चल रहा था. और यहीं पे हवलदार अब्दुल हामिद अपने कुछ सोल्जर्स के साथ, सैनिकों के साथ, जिसको 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी कहा जाता था, इसके साथ पाकिस्तानी दल का इंतजार कर रहे थे ये लोग कि कब वो आए और ये इनका सामना कर सके. अब इसके आगे हम पढ़ते हैं. Brave Abdul Hamid was sitting in a jeep. He had a special gun. The Patton tanks of the Pakistani army were not very far from him. He could hit the tanks with his guns if he wanted to. He was a good shot, but he did not want to waste his shots. He wanted to hit the tanks with each of his shots. The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. They were approaching nearer and nearer. They were firing continually. Brave Abdul Hamid marched forward. He saw a Pakistani tank. He turned his gun and fired a shot. The tank caught fire and went up in flames. All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. See, ये इस तरह की रीडिंग मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी ये समझे कि अगर हमें नॉन स्टॉप रीडिंग करनी है, आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर हो, इसलिए मैं एक बार पैराग्राफ पूरा पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ कि इस जो पैराग्राफ में क्या कहा गया है, क्या लाइन टू लाइन क्या मीनिंग है इसका, वो बताती हूँ. तो जो पैराग्राफ में पढ़ती हूँ उसको आप ध्यान से सुना कीजिए कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है हर वर्ड का. और आप भी इसके बाद जो है, आपके पास वीडियो है, तब वीडियो पॉज करके आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो आइए अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. सो ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप. जो बहादुर अब्दुल हामिद थे वो अपनी जीप में बैठे थे. ही हैड अ स्पेशल गन. उनके पास एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही विशेष प्रकार की गन थी. द पेट्रोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम. पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी सेना का जो पेट्रोन टैंक था वो उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं था. He could hit the tanks with his guns if he wanted to. मतलब वो इतना जो है इतनी दूरी पर था कि अगर वो चाहते, अगर अब्दुल हामिद चाहते तो वो वहीं से बैठे बैठे अपनी जीप से जो है इन टैंक्स को उड़ा सकते थे अपने बंदूक की मदद से. He was a good shot, but he did not want to waste his shots. वो एक गुड शॉट थे, यानी कि उनका निशाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सटीक था, लेकिन फिर भी वो अपने शॉट्स को वेस्ट करना नहीं चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनका एक भी शॉट, एक भी निशाना
गलत लगे या फिर वेस्ट हो जाए। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वो चाहते थे कि वो उनका हर शॉट जो भी लगे उससे हर एक टैंक जो है पाकिस्तानी आर्मी का वो बर्बाद हो जाए, वो उड़ जाए। ये वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने उतनी दूरी से जो है शॉट्स नहीं किए और अपनी जान को भी खतरे में डाला, क्योंकि अगर वो दूर से करते तो उनकी जान एक टाइम को बच सकती थी, बट उन्होंने ये रिस्क लिया। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। ये जो पाकिस्तानी टैंक्स थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली थे और डेंजरस थे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वो उनके पास आते जा रहे थे। नियरर एंड नियर का क्या मतलब होता है? पास। तो वो और पास आते जा रहे थे। उनके अप्रोच करना यानी किसी के पास जाना। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअसली। और वो इसके साथ ही जो पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है फायरिंग कर रही थी। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हामिद जो है वो आगे आए। He saw a पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। He turned his gun and fired a shot. उन्होंने अपनी गन को, अपनी बंदूक को उस तरफ टर्न किया, उस टैंक की तरफ, और एक शॉट मारा उस बंदूक से। The tank caught fire and went up in flames. जो टैंक था तुरंत ही उसमें आग लग गई और वो जो है फ्लेम्स, उसमें से धुआं निकलने लगा, उसमें से आग निकलने लगी। All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. अब्दुल हामिद की कंपनी के जितने भी सैनिक थे सब बहुत ज्यादा खुश हुए ये देख के। Suddenly he saw another tank. Suddenly यानी अचानक उन्होंने दूसरा टैंक देखा। Suddenly he saw another tank. He fired a shot again and it also bursted into flames. 4 more tanks were seen. अब आगे क्या हुआ? अचानक उन्होंने देखा कि एक टैंक को तो उड़ा दिया, दूसरा टैंक दिखा उनको। He fired a shot again. उन्होंने फिर से एक शॉट मारा and it also bursted into flames. और वो शॉट भी सही लगा और वो जो टैंक था वो उसमें से भी आग की लपटें निकलने लगी। 4 more tanks were seen. अब इसके अलावा 4 और टैंक सामने दिख रहे थे। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी चाहते थे कि अब्दुल हामिद को अटैक करे, उनके ऊपर आक्रमण करे और उनकी कंपनी को आक्रमण करे और उनको मार डाले, किल हिम। तो ये पाकिस्तानी आर्मी चाहती थी, पर क्या ऐसा हुआ या फिर अब्दुल हामिद बच पाए? तो ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब इसका एक्सरसाइज पार्ट एक बार देख लेते हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज पार्ट। As we can see, there is comprehension questions. Comprehension questions से हम start करेंगे. It is question number 2. Question number 2 अगर आप अपनी बुक में देखें, fill in the blanks to complete the sentences. Fill in the blanks जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे एक blanks है। जितने भी आपको ये underlined words दिखेंगे ये हमने blanks में भरे हुए हैं। जिनको मैंने पहले से underline कर दिया है और words के answers जो है blanks के वो भी लिख दिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों कि सेंटेंस जो भी है आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको रॉट लर्निंग नहीं करनी है। चीज को समझ के हमेशा आप करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज द एग्जैक्ट आंसर। अगर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या बात कही जा रही है, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1965, इन द ईयर 1965। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। सेकंड है अब्दुल हामिद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट। अब्दुल हामिद ने अपनी गन, अपनी बंदूक को टर्न किया और फिर एक शॉट को फायर किया, एक शॉट मारा। किसकी तरफ मारा? पाकिस्तानी टैंक की तरफ। तो फर्स्ट का आंसर आपको 1965 लिखना है, सेकंड का आंसर है शॉट। थर्ड देखिए, अब्दुल हामिद वॉज अवॉर्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हामिद को अपनी ब्रेवरी के लिए यानी कि अपने साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हामिद विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। अब्दुल हामिद का जो गांव था जहां पे वो जन्मे थे, उस गांव का नाम उन्हीं के नाम पे, उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पे उसका फिर से रीनेम करके हामिद धाम ये नाम रखा गया उनके गांव का। सो थर्ड जो है आपका फिल इन द ब्लैंक, उसका आंसर है परमवीर चक्र।
एंड फोर्थ का आंसर आएगा आपका हामिद धाम। ये आंसर है, इनको आप अच्छे से समझ के लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपका जो है एक्सरसाइज है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। एक तरफ आपके वर्ड्स लिखे हैं और एक तरफ आपके मीनिंग्स लिखे हैं जो कि जम्बल्ड है। अगर आप बुक में देखेंगे यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर्स आपके लिए लिख दिए हैं। यू कैन सी ये जो सामने आंसर्स लिखे हैं वो इसके आंसर्स है, करेक्ट आंसर्स है। तो फर्स्ट वर्ड इज गुड शॉट। गुड शॉट एक आया था इसमें शब्द। तो गुड शॉट का मीनिंग क्या होता है? वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। गुड शॉट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी टारगेट हो, कहीं भी हो, वो हमेशा सफलता से उसको अचूक तरीके से शॉट कर सकता है, शूट कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड गुड शॉट। सेकेंड वर्ड इज क्रैक शॉट। क्रैक शॉट इज स्किल्ड एट शूटिंग। जो व्यक्ति शूटिंग में यानी कि जो शूट करते हैं उसमें स्किल्ड होता है, यानी पारंगत होता है, अभ्यस्त होता है अच्छी तरह से, उसको बोलते हैं क्रैक शॉट। नेक्स्ट इज टू लूज हार्ट। लूज हार्ट यानी कि कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि हम जो है बहुत ही मायूस हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। तो वही है टू लूज हार्ट, टू गेट डिसअपॉइंटेड, यानी कि डिसअपॉइंटेड हो जाना, निराश हो जाना, उसको बोलते हैं टू लूज हार्ट। एंड द लास्ट इज मार्च फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना। पर आगे बढ़ना मतलब मार्चिंग कब हम बोलते हैं? जब वो एक ओबीडियंट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से जब होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त में जो परेड होती है वो एक मार्चिंग होती है, ठीक है ना, मार्च फॉरवर्ड। तो टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो आगे बढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं मार्च फॉरवर्ड। तो ये इसके वर्ड्स हैं और ये इसके मीनिंग है। आप मीनिंग को समझ के लर्न कीजिए तो आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा। तो बच्चों आज जो है हमने और आगे की कहानी पढ़ी कि किस तरह से बहादुरी से जो हमारे अब्दुल हामिद थे उन्होंने टैंक्स पे टैंक्स, पाकिस्तानियों के पेट्रोन टैंक्स जो थे, बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली टैंक्स थे, उनको उड़ा रहे थे। आगे क्या होता है जो कि पाकिस्तानी आर्मी इनको मारना चाहती थी, इनको और बाकी के सैन्य दलों को इनके साथ के। तो क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।